नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। अंबिकापुर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की बात निगम में आसीन नई सरकार के द्वारा की तो जा रही है, लेकिन स्वच्छता को लेकर क्या कार्यवाही हो रही है, इसे लेकर कोई वास्तु स्थिति स्पष्ट नहीं दिख रही है। शहर की वास्तविकता स्थिति आपको देखनी है तो बरसात के इस शुरुआत में ही आप शहर में निकल जाइए और देखिए कि शहर के नालियों और सड़कों की स्थिति का क्या हाल है। शहर में चारों ओर जहां आपको विभिन्न चौक चौराहों पर सड़क पर पानी दिखेगा और तालाब में तब्दील सड़क दिखेगी, तो वहीं दूसरी ओर नालियों से कचरा सड़कों पर फैला दिखेगा। हालांकि इस मामले में निगम की महापौर मंजूषा भगत का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए गलत मास्टर प्लान की वजह से यह स्थिति बनी हुई है और पहली बरसात में ही शहर का हाल बेहाल है। स्वच्छता के क्षेत्र में देश भर में अपने नाम का डंका बजाने वाला शहर अंबिकापुर में बरसात होते ही लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां शहर के रिंग रोड से लेकर अंदरूनी मार्गों में जल भराव होने से सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। विगत कई वर्षों से अंबिकापुर में बने इस समस्या से अब तक लोगों को निजात नहीं मिल सका है। स्थानीय लोगों की माने तो हर साल बरसात के समय में शहर की कई सड़क कम और तालाब ज्यादा नजर आती हैं। इसके साथ ही निगम क्षेत्र के कई इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। जल भराव के कारण ही स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ना भी अंबिकापुर के लिए एक प्रमुख कारण रहा है। ये पिछले कई सालों की समस्या है। सबसे जो बड़ी बात है, इस शहर में कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। शहर जो पुराना शहर था 27 वार्डों का, फिर 40 वार्डों का हुआ, फिर अभी 48 वार्डों का शहर है। तो जब 27 वार्ड का शहर था तो उसके बाहरी हिस्से में बहरा खेत, जिसको वर्ष भर जहाँ पानी भरा रहता था उसको बहरा खेत बोलते हैं। तो उसमें अब घर बन गया और बड़े-बड़े बिल्डिंग बन गए, कई कॉलोनियाँ बन गई। उस समय किसी ने ध्यान दिया नहीं और जैसे ही बरसात आती है पूरा पानी चारों तरफ भर जाता है और उसको निकलने का कहीं रास्ता नहीं मिलता। आप देखे होंगे कि खरसिया रोड में जहाँ पे पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का निवास है, उसके आगे एनएच में पूरा पानी नाले की तरह बहता है। पूरा पहाड़ का पानी आता है, पूरा बहरा खेत का पानी आता है, लुस्की घाट तरफ का पूरा पानी आता है। उसका कोई सिस्टम आज तक नहीं बना। न तो नेशनल हाईवे ने कुछ इसमें प्लान किया और न ही नगर निगम ने कभी प्लान किया। बीच में 1-2 साल पहले 1-2 बड़े नाले बनाए गए, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। शहर में कई इलाकों में जो पानी निकलता है, कई जो निचले इलाके हैं वहाँ आज भी वही स्थिति है। कुछ इलाकों को ठीक किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। एक बात और बता दूं कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक न रहने के कारण ही पिछली बार हम लोग स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ गए थे। शहर में पानी निकासी के बेहतर साधन नहीं है। तो नगर निगम को अभी से कमर कस लेना चाहिए। तत्काल तो कोई चीज़ होगा नहीं, लेकिन एक बड़ा प्लान बना लेना चाहिए कि कहाँ-कहाँ पानी जमा होता है, कहाँ के लोग परेशान होते हैं, वहाँ पानी निकासी की क्या व्यवस्था की जा सकती है। तो उसको पहले से योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा, तभी इस शहर में ड्रेनेज सिस्टम सुधरेगा। महापौर का कहना है कि जो मास्टर प्लान है वही गलत बना हुआ है। अब महापौर जी ने पता नहीं कैसे इसको बोल दिया मास्टर प्लान गलत है, क्योंकि रमन सिंह सरकार के समय ही ये मास्टर प्लान बना हुआ है और उसी मास्टर प्लान से अभी तक काम चल रहा है। तो उस समय भी मास्टर प्लान का जो विपक्ष में थे वो लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, लेकिन उसमें कोई बदलाव किया नहीं गया। तो मास्टर प्लान को गलत कहना तो मेरे समझ से ये नहीं है कि वो कैसे मास्टर प्लान को गलत बता रही है। अगर मास्टर प्लान गलत है तो उसको सुधारने की दिशा में प्रयास होना चाहिए और किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने से ज़्यादा वो नहीं है। दोनों पक्ष विपक्ष मिल के शहर के विकास के लिए सोचें और शहर के सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखे होंगे कि मई के महीने में, पिछले महीने जो बारिश हुई थी एक दिन, उसमें पूरा शहर तरबतर हो गया था। कई ऐसे इलाके थे जहाँ जल जमाव घंटों तक था, कोई उसको हटाने का जहमत नहीं उठाया। बाद में दूसरे दिन नालियों की सफाई हुई है। अब देखना है कि 10 दिन से बारिश हुई नहीं है। अब 1-2 दिन बाद अगर मानसून सक्रिय होता है और पानी वैसा ही भरा रहता है तो ये बड़ा विकट स्थिति निर्मित होने वाला है आने वाले दिनों में। मैं नीरज गुप्ता, देवीगंज रोड फ्रंट कलेक्शन। बरसात का मौसम आ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, पानी का जलभराव कैसा होगा? जब बारिश होती है तो इस साल तो कभी साफ़ ही नहीं हुआ है। 2025 में नाली टाउन का जितना भी देवीगंज रोड हमारा मेन टाउन है और अभी नाली इस साल साफ़ हुआ ही नहीं है। और जब बारिश होती है तो इतना गंदा नाली का पानी बाहर आता है, रोड पूरा काला काला हो जाता है। और बारिश होने के बाद इस साल अब कब तक साफ़ होगा ये हमें भी नहीं पता है। और शहर की बात हुई, साथ में शहर में और कहाँ जलभराव किसी देखते हैं?
अपन अब गांधी चौक को पार करेंगे तो जैसे अंबेडकर चौक का साइड पूरा तालाब बन जाता है, गांधी चौक को देखें तो तालाब बन जाता है उधर जाने के बाद। लगभग देखा जाए तो इस साल तो साफ ही नहीं हुआ है। आधे टाइम इसी से सामना करना पड़ता है हम लोग को हमेशा। मानसून अब शुरू होने वाला है, क्या लगता है स्थिति जब तक बनी रहेगी या निगम कुछ पहल करेगा इसमें? अब निगम क्या करती है देखिए, अभी निगम वाले तो इतना वादा करते हैं पर करते तो कुछ भी नहीं है। और इस साल अभी मौसम भी बना है अभी, बट हो सकता है आज ही पानी आ जाए, कल भी पानी आ जाए, कोई पता नहीं है। लगता है इस बार बरसात में भी लोगों को तालाब में चल के पार होना पड़ेगा जब रोड से। लगता तो है मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अभी तक तो महापौर जी ने अभी तक आज तक शहर बोलते स्वच्छ अंबिकापुर बनाना है, तो स्वच्छ कैसे बनाएगा जब शहर की नालियाँ ही साफ नहीं हो? नाली का कचरा कहाँ जाएगा? शहर ही पे तो रोड पे तो आएगा ना, रोड कैसे साफ होगा? इधर अंबिकापुर शहर के मास्टर प्लान को गलत बताने वाली महापौर मंजूषा भगत शायद भूल गई हैं कि प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह सरकार के वक्त अंबिकापुर का मास्टर प्लान बनाया गया था और उसमें हुई कमियों को लेकर कांग्रेस ने विरोध भी जताया था। खामियां पर ध्यान न देते हुए मास्टर प्लान के अनुरूप ही काम किया गया, जिसे अब खुद भाजपा की महापौर गलत बता रही हैं। आखिरकार अपने ही सरकार के कार्यकाल में बने मास्टर प्लान में कमियां निकाल रही हैं। महापौर के द्वारा बरसात से सड़कों में होने वाले जलभराव की स्थिति से निपटने कोई खासी पहल नहीं की गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक बार फिर नगरवासियों को सड़कें तालाब में तब्दील होती दिखेंगी। महापौर मंजूषा भगत के मास्टर प्लान को गलत बताने वाले बयान को लेकर पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व में निगम की सरकार के द्वारा इन व्यवस्थाओं से निपटने टीम बनाई गई थी, जिनके द्वारा जलभराव होने वाले जगह को चिन्हांकित कर काम किया जा रहा था। समय आ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम की क्या स्थिति है, नालियों की सफाई की स्थिति क्या है। हर साल बरसात में रोड जो है तालाब बन जाते हैं। ऐसे में स्थिति जो राहगीर है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपकी सरकार है, क्या पहल होगी इस बार? देखिए, एक तो हम किसी की भी सरकार हो, यहाँ का जो मास्टर प्लान ही गलत तरीक़ा से जो बना है, मैं जो सच जितना मेरे को जानकारी है, हमने देखा है शुरू से हम नगर निगम क्षेत्र में काम कर रहे हैं पार्षद के रूप में। इसमें सुधार की आवश्यकता है पहले तो, तभी जो ड्रेनेज सिस्टम है तभी ठीक होगा। आप लोगों को खुद जानकारी है, जगह जगह पानी के भरावा हो रहा है। हम जब तक मास्टर प्लान को ठीक नहीं करेंगे शहर की स्थिति यही रहेगी। और तो स्थिति जैसी तक बने रहेगी मान रहे हैं आप होगी पानी, क्योंकि घुटने तक भर जाता है तो लोग फिर पानी में लोगों को करना पड़ता है। तो उसके निपटने के लिए क्या प्रयास करें? इसको निपटने के लिए जो हमारा पहला मास्टर प्लान बना, उस पूर्व पहले के जितने जनप्रतिनिधि, हम किसी दल को हम दोष नहीं देंगे, लेकिन उसी समय से हम शहर में उनके साथ सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमको पता है कि पूरे शहर की स्थिति खराब है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा खराब है। अभी भी जहाँ जहाँ जल भराव होता है कारण यही है, पूरे शहर की जनता को मालूम है। इसमें हम भी झुटला नहीं सकते हैं और इतना जल्दी हम भी सुधार नहीं पाएंगे। और इस ओर पहल है, हमारे वित्त मंत्री कल आए थे, उनको भी ये चर्चा किया गया कि हम कैसे करें शहर को। तो हमको तो चिंता है, जितना हो सके एक साथ सुधार नहीं हो सकता, काहे कि पहले ही गलत है, पहले से ही गड़बड़ है, तो एक साथ हम नहीं सुधार पाएंगे। जितना कोशिश करेंगे हम करेंगे, जहाँ जहाँ जल भराव है तत्काल निपटने के लिए वो तो कर ही रहे हैं, वो तो करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जिस समय मास्टर प्लान बन रहा था उस समय कांग्रेस ने उस पे जो खामियां थे उसके लिए विरोध जताया था, लेकिन उस समय चूँकि भाजपा की सरकार थी और उन्होंने उस पर कोई विचार नहीं किया। जैसे कि अभी सरकार है और आप कोई भी समस्या बताना चाहोगे तो उसको गलत तरीके से ही पेश किया जाता है, लेकिन जनता के हित में क्या है उसकी ओर कम ध्यान है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो जल भराव वाले जो क्षेत्र हैं उसके लिए सड़क निगम से भी बात किया गया था। उसके लिए जो बीच में क्रॉसिंग बनाना है रिंग रोड में, उसके लिए हमने प्रोजेक्ट भी पुटअप किया था और वो भी सैंक्शन नहीं हो पाया। सरकार ने कहा कि हम अभी उस पर पैसा सैंक्शन करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया था। लेकिन 6-7 जगह के जो क्रॉसिंग करने हैं वो बहुत ज़रूरी है। जो पहले वाले व्यवस्था थी उसमें वो सुचारू रूप से थे, रिंग रोड बनने के बाद में उसमें दिक्कत आई है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि निगम हमेशा व्यवस्थित तरीके से
बसाहट बनाने के लिए हमेशा दखल करती रही है। लेकिन इसमें हमारी आम जनता की भी थोड़ी गलती है कि उसे हम दूसरे तरीके से लेते हैं कि निगम हमारे कामों में इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन जब जल भर जाता है तब हमें समझ में आता है कि हम अव्यवस्थित तरीके से हम बसाहट बना लिए हैं, क्योंकि नेचुरल ड्रेन जो पानी का है वो तो नेचुरल ड्रेन है, वहीं से ही जाएगा। और दूसरा एक मुख्य टेक्निकल पहलू अभी ये है कि जो 104-5 करोड़ का जो अभी सीवरेज सिस्टम का जो सैंक्शन मिला है हमें अंबिकापुर को, उसमें जो मुख्य नालों को जोड़ के सीवरेज सिस्टम तक ले जाने का है, उससे भी व्यवस्था सुधरेगी अगर शासन अभी पैसा दे देती है और वो प्रोजेक्ट जो है शुरू हो जाता है। महापौर बोल रहा है कि जो पानी की समस्या है, जल भाव की स्थिति है, वो वैसी की वैसी रहेगी, कुछ खासा तो देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इस बार जनता परेशान नजर आएगी। नगर निगम का काम है कि जो जल भराव के क्षेत्र है, नेचुरली कितना भी हम प्लानिंग से काम करें, कुछ ना कुछ निचला क्षेत्र ऐसा है, क्योंकि हम शहर में भी देखेंगे तो एकदम से खेत में जाके भी नई बसाहट हो गई है और तुरंत ही वहाँ पे सारी व्यवस्था हो पाना संभव नहीं है। लेकिन जो डिजास्टर कमेटी बनती है, जो टीम बनती है, दिन रात का जो हम लोग बना के रखे थे, वो हमेशा तत्पर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी भी वो टीम पूरा निगम की, जिसमें इंजीनियर भी हैं, सफाई वाले भी हैं, लेबर भी हैं, जेसीबी भी है, वो पाली दर पाली बरसात में हम लोग 24 घंटा के लिए बना के रखते थे, ताकि कहीं भी विषम परिस्थिति हो तो तुरंत उस पर कार्रवाई करके लोगों को राहत दिलाया जा सके। नगर निगम क्षेत्र में विकास का दावा करने की बात कर महापौर बनी मंजूषा भगत के दावे पहली बरसात में ही फेल नजर आ रही है। सड़कों पर भरने वाले बारिश के पानी को हटाने निगम के द्वारा कोई पहल नहीं की गई, जहां पहली और हल्की बरसात ने ही नगर निगम अंबिकापुर की पोल खोल कर रख दी है और यही वजह है कि बारिश के साथ साथ सड़कों पर भरने वाली नालियों के पानी पर चलने लोगों को मजबूर होना पड़ेगा। बरसात का समय आ गया है, नगर निगम क्षेत्र में जल भराव की स्थिति देखने को मिलेगी। महापौर का कहना है कि जो मास्टर प्लान था वो गलत बनाया गया है। महापौर जी का ये कहना, ये मेरे ख्याल से अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास है, क्योंकि मास्टर प्लान एक अलग विषय है और जो जल भराव की स्थिति होती है वो एक अलग है। मास्टर प्लान की भी अपन बात करेंगे तो ये माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के कार्यकाल में मास्टर प्लान बना था, जिसका कि पूरे शहर के लोगों ने विरोध भी किया था और उस मास्टर प्लान का समय भी समाप्त हो चुका है। साथ ही जल भराव की जहाँ तक बात अपन करेंगे तो वर्षा ऋतु से पूर्व की तैयारियों में पूरे देश में, पूरी दुनिया में तैयारी होती है कि वर्षा ऋतु से पूर्व की तैयारी की कहाँ कहाँ जल भराव होते हैं, चूँकि नए क्षेत्रों की भी बसाहट हर साल दिखाई देता है। वैसे में जो नए क्षेत्र हैं वहाँ भी पानी भर जाता है और जो पुराने क्षेत्र हैं उसमें भी जगह जगह ऐसी स्थिति निर्मित होती है जहाँ निकास की व्यवस्था कमज़ोर रहती है, वहाँ पे जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। साफ़ सफाई की व्यवस्था, नाला नालियों को साफ अगर अच्छे से आप नहीं करेंगे तो वैसी स्थिति में भी जल भराव की स्थिति बनती है। तो ये वर्षा ऋतु से पूर्व की तैयारी है जिसको नगर निगम अंबिकापुर के माध्यम से कर लेना था, लेकिन उनके माध्यम से कहीं ना कहीं चूक और लापरवाही दिखाई दे रही है, जिसके कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति अंबिकापुर शहर में देखने को मिल रही है। हम आपके माध्यम से आज भी आग्रह करते हैं नगर निगम अंबिकापुर के अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, कि इसको प्राथमिकता के आधार पे त्वरित इसमें निराकरण करें। जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति है वहाँ पे जो कटाव कर सकते हैं, जहाँ काट सकते हैं, काट के पानी निकाल सकते हैं, ऐसे जहाँ भी हम राहत पहुँचा सकते हैं नागरिकों को, उसको पहुँचाने का प्रयास तत्काल नगर निगम के माध्यम से किया जाना चाहिए।